हेलो फैमिली। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे पिछले एपिसोड पर आपने देखा था कि बॉलीवुड की आज के दौर की मशहूर संगीतकार जोड़ी और ढोल किंग हनीफ असलम साहब की एक प्यारी सी कहानी हमने आप सबके साथ शेयर की थी। इस एपिसोड पर जनाब हनीफ असलम साहब ने हमारे साथ एक बात शेयर की थी। तो हम जब भी सोचते थे कि रफ़ी साहब के बारे में हम कुछ डेडिकेट करें, हमारी कोई औकात नहीं कि हम रफ़ी साहब को कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने सब कर चुके। हर म्यूजिक डायरेक्टर ने रफ़ी साहब के साथ इतना बेहतरीन काम किया है। तो हम सोचते थे कि ऐसी कोई आवाज़ मिले जो रफ़ी साहब से बस टच हो जाए। रफ़ी साहब का तो मतलब मिसाल नहीं हो सकती, लेकिन हम चाहते थे कि ऐसा कोई आवाज़ ढूंढे हम, कि ऐसी आवाज़ मिले जो हम उसे आज के संगीत में पिरोकर पेश कर सकें। क्या फिर मिली आपको ये आवाज़? देखो ये हमारे घर, देखो ये हमारे बोलते हमारे करीबी वो इंसान था, लेकिन हमें पता नहीं था कि उस इंसान में ये काबिलियत है कि रफ़ी साहब के लिए अगर अच्छी कोई आवाज देनी है मॉडर्न साउंड में, तो वो हमें मिल गई। उनका नाम है अब्दुल सत्तार बलोच। वो हमारे पड़ोसी हमारे साथ खिला है, साथ बड़े हुए हैं, दुख सुख हर चीज साथ में देखी, और ये चीज उनमें छुपी हुई थी, ये हमें नहीं पता थी। तो रफ़ी साहब की आवाज से सजे अपने दौर के 3 मकबूल गीतों को, जिनकी आवाज से हनीफ असलम साहब एक नया एल्बम जो रिलीज करने वाले हैं, आइए बात करते हैं एक ऐसे गुलूगार के साथ जिन्होंने बाकायदा अपने घर के अंदर रफ़ी साहब के गीतों को कंपोज होते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। ऐसे गुलूगार जनाब अब्दुल सत्तार बलोच जी। पहले तो अब्दुल सत्तार जी, आपका तहे दिल के साथ इस्तकबाल है आज के हमारे इस चैनल पर, दिल से दिल तक जेडी पर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। सत्तार साहब, जैसा कि हनीफ असलम साहब जब किसी को पसंद करते हैं तो आपका भी काम, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि ये भी इतने बड़े नामीवर संगीतकार हैं, तो उन्होंने आपको पसंद किया होगा। तो आपसे बात शुरू करें तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि रफ़ी साहब की आवाज में एक मुखड़ा किसी भी गीत का गाइए। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। हनीफ असलम साहब भी, जहाँ तक अभी उनके इंटरव्यू में बताया है, उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब जो हैं वो भी खूबसूरत सा हारमोनियम प्ले करते थे। हाँ, और हाँ जी, वो भी गुलगार ही थे शायद। जी जी। और किसी फिल्म संगीतकारों के साथ भी उनका कुछ उठना बैठना रहा, ताल्लुकात रहे कुछ, ऐसा उन्होंने बताया था। हाँ जी सर, वो बिल्कुल वो वाकया बताइए हमारे दर्शकों को। जी हाँ जी सर, वो मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे, सीखे चौहान। वो हमारे घर हमेशा आते थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो इत्तेफाक से मैं देखता था कि गाना हमारे घर में तैयार होता था। वो गाने के बोल थे, प्यार में मिटना ही पड़ता है मगर मिटकर भी जिंदगी है कि संवरती ही चली जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गाना अनिल कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ था शायद। अनिल कपूर साहब, जी 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 जी। फिल्म का नाम रचना रचना, यस 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 का नाम था।
वो गाने की तैयारी होती थी, मैं सुनते रहता था, ऐसे गाना ऐसा गाना है, तो रफ़ी साहब का ही जिक्र घर में चलते रहता था कि गाना गाएगा कौन, किससे गवाएंगे, कौन गाएगा। तो कभी कभी तलत महमूद की तरफ जाता था चौहान साहब का ध्यान, और रफ़ी साहब की तरफ भी जाता था। तो हुआ यूँ कि रफ़ी साहब से ही गवाना है ये तय हुआ। फिर रफ़ी साहब से इस गाने को गवाया गया, और ये गाना तैयार हुआ, हमारे घर में बड़ी खुशी हुई, बहुत कुछ। और जब फिल्म का चैरिटी शो था, दादर में कहीं रखे थे, तो मैं बहुत छोटा था, मुझे सी के चौहान साहब ने ले गए साथ में। वो फिल्म को मैंने पहली बार देखा, और वही गीत उसमें रफ़ी साहब ने गाए। रफी साहब का ये गीत जब कंपोज हुआ तब कौन सी घटना घटी थी, ये आप बताएं तो हमारे देखने वाले को एक बहुत नई कहानी मिल पाएगी। हाँ, वो घटना ऐसी थी कि जब हमारे घर में बैठकर वो गाने तैयार हुए, तो गाने का तय हुआ कि अब इस गाने को रफ़ी साहब गाएंगे। तो चौहान साहब जो थे हमारे, वो रफ़ी साहब से रेसल करवा रहे थे, उनके पास गए, उनसे रेसल करवाए। तो जब रफ़ी साहब ने गाया, उन्हें बताया गया कि रफ़ी साहब ये गाने ऐसे हैं, तो चौहान साहब को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब वो है जितना बड़ा नाम है, और मैंने सुना कि मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हाँ जी, और रफी साहब के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो बहुत ही सॉफ्टली गाते थे, जी। उनके बिल्कुल बगल में बैठ के सुने जी, तो जी। ही उनकी आवाज आती हाँ थी। जी, तो हाँ। शायद ऐसा भी हो सकता हो। यही हुआ, तो आवाज़ ऐसी घसी हुई लग रही थी, जैसे कि एक बैठी हुई आवाज़ है। तो थोड़े से निर्वस थे चौहान साहब, फिर भी उन्हें समझाया गया कि चौहान साहब ये रफ़ी साहब हैं, आप देखिएगा ये गाने का रंग कैसे आएगा। जो हुआ, फिर रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी हुई, फिर एक रेसल हुई। तब तक भी चौहान साहब थोड़े से निर्वस थे कि जाने क्या होगा ये गाने के साथ। और गाना जब रिकॉर्डिंग हुआ, रिकॉर्डिंग के लिए गए, रफ़ी साहब खड़े रहे, और जैसे शुरू हुआ, जैसे ही गाना शुरू हुआ, सम से शुरू किया रफ़ी साहब ने, और चौहान साहब देखते रह गए। वो मेरे अब्बा से कहते थे, अब्दुल्ला वो वाकई रफ़ी साहब है। मैंने देखा, जो उनको बोलते हैं ना माइक फिट, गॉड गिफ्ट, रियली गॉड गिफ्ट, वो रफ़ी साहब को ही था। सारे सिंगरों को भी बहुत अच्छी आवाज़ है, सब कुछ है, लेकिन जो रफ़ी साहब माइक के सामने आकर जो जलवे दिखाते हैं, जिसको मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है, वो वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने उस दिन देखा। और वाह वाह वाह। क्या खूब। और गाना पूरा होने के बाद रफ़ी साहब ने फिर चौहान साहब से पूछा कि चौहान साहब कोई कमी हो तो फिर से एक बार। तो कितनी चौहान साहब बड़ी ने- महानता कहा जाता है ऐसे कि हाँ। रफी साहब जैसे गुलूकार नए कंपोजर को भी ये सामने से पूछे। तो सत्तार साहब, और भी कोई ऐसा वाकया हो जो रफी साहब को, उनकी शख्सियत को किसी अलग एंगल से उजागर कर सके, हाँ, ऐसा आपके जहन में हो, प्लीज हाँ, बताइए। हाँ जी, ऐसा भी एक वाकया है जो चोखा है, सच्चा है। मैं देखता था, अब्बा से मेरी बात होती रहती थी चौहान साहब की, मेरे अंकल थे चौहान साहब। रिकॉर्डिंग हो गया, सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया, एक दूसरे से गले मिले, चाय पिए। अब आप मानिए, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बात है, यकीन करिएगा, क्योंकि मैंने मेरे कानों से चौहान साहब को ये कहते हुए सुना हूँ, मेरे बाप को कहते थे कि जब गाना हो गया तो मैंने कहा कि रफ़ी साहब का पेमेंट कैसे करेंगे। और पहली फिल्म थी चौहान साहब की वो, और माली हालत से भी वो थोड़े कम थे, तो क्या किया जाए। तो रफ़ी साहब से बात किए थे कि ऐसा ऐसा है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि चौहान साहब से मैं बात कर सकता हूँ। तो जो भी बीच में थे वो चौहान साहब से बात कर रहे हैं, तो चौहान साहब से, चौहान साहब आप चिंता ना करो, फिक्र ना करो, ये सब ऊपर वाला करता है, और आगे भी जो काम होगा आप मुझे बुलाइएगा, ऊपर वाला सब करेगा। क्या बात। और बस इसी तरह से रफ़ी साहब थे। और यही चौहान साहब हमेशा अब्बा से बोलते थे कि अब्दुल्ला बहुत महान इंसान है रफ़ी साहब, बहुत बड़े दिल के इंसान है रफ़ी साहब। वो वाकई ईश्वर के, भगवान के नेक बंदे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। हमेशा
चौहान साहब ऐसी बातें करते थे मेरे अब्बा के साथ। और फिर कभी कोई बात हो चौहान साहब तो घर पे आना, मुलाकात करेंगे, चाय पियेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। और फिर समझ ही सकते कि रफी साहब अगर किसी को घर बुलाते हैं तो एक नेक इंसान किसी को घर बुलाता है तो क्यों बुलाता है, समझ सकते। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ बस। तो सत्तार साहब, आपने जैसे आखिर में कहा कि रफी साहब जैसा कब कौन बन सकता है। बिल्कुल नहीं। हमारा चैनल, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हम सब ये चाहते हैं कि आपका जो ये हनीफ असलम साहब के साथ जो नया एल्बम आ रहा है रफी साहब के गाए हुए गीतों के साथ, जी, तो जी। हम ये दुआ करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से कि आप रफी साहब की तरह ही गाने गाते रहें, लोगों के दिलों तक पहुंचते रहें। और तहे दिल के साथ हम हनीफ असलम साहब का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, जिस कदर अब्दुल सत्तार बलोच जी ने अपने आंखों देखी बात हमारे साथ शेयर की रफ़ी साहब के गीत से वाबस्ता, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बात को अपने जुबानी बताना पसंद नहीं किया। लेकिन सच बात तो ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने संगीतकार C.K. चौहान जी को अपने घर पर बुलाया था और अपने से हो सके उतना उनको आर्थिक सहयोग भी बंद हाथ में किया था। ये सच बात है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं जो अब्दुल सत्तार जी ने गाना सुनाया था, उस गीत को पूरा सुनने का। संगीत C.K. चौहान साहब का, और ये गाना जो पिक्चराइज हुआ था पहले अनिल कपूर साहब पर, फिल्म का नाम था रचना। कि आपको आज की हमारी कहानी और आज का ये हमारा गीत। अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं हुआ करती। जी हाँ, हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं हुआ करती। सुई जब चुभती है तो एक खूबसूरत सा कपड़ा बना लेती है। दोस्तों, आज इसी के साथ ये हमारे एपिसोड को यहाँ पर संपन्न करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, मिलेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई ऐसी ही रेयरेस्ट रेयर स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।